इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसका काम होता है इलेक्शंस को फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट बनाना, आज खुद एक सीरियस सवाल के घेरे में खड़ा है। सवाल सिंपल है लेकिन डिस्टर्बिंग भी, कि क्या ईसीआई अपना काम ढंग से कर रही है या फिर सिर्फ कोर्ट में खुद को डिफेंड कर रही है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कहानी सुना रही है। एक तरफ ईसीआई ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बोला है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनली ड्यूटी निभा रहे हैं, और दूसरी तरफ अपोजिशन का आरोप है कि ईसीआई का सिस्टम बीजेपी को सीधा सीधा फायदा पहुंचा रहा है, वो भी वोटर्स को लिस्ट से हटाकर। मतलब इलेक्शन से पहले ही लोगों का वोट गायब। अब ये डेमोक्रेसी है या डेटा मैनिपुलेशन? चलिए पूरे मामले को समझते हैं। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अभी पूरी कंट्रोवर्सी चल रही है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स के दौरान, जो अभी 12 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में कंडक्ट हो रही है। ऑफिशियली एसआईआर का ऑब्जेक्टिव सिंपल होता है, इलेक्टोरल रोल्स को क्लीन और एक्यूरेट बनाना, डुप्लीकेट एंट्रीज हटाना, डिसीज्ड वोटर्स के नाम डिलीट करना और जेन्युइन करेक्शंस अलाउ करना। हालांकि इस प्रोसेस के प्रोसीजर और टाइमिंग पर काफी सवाल उठे हैं, इतने कि सुप्रीम कोर्ट में सीजे सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची के सामने काफी इंटेंस डिबेट्स रखे गए थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला रिजर्व कर लिया है। हालांकि इसी के साथ कांग्रेस का भी आरोप है कि इसी प्रोसेस के अंदर एक सिस्टमैटिक एंड कोऑर्डिनेटेड अटेम्प्ट चल रहा है टू डिलीट नेम्स ऑफ एलिजिबल वोटर्स, और वो भी फॉर्म 7 के मिसयूज के थ्रू। अब यहाँ पे फॉर्म 7 को समझना बेहद जरूरी है। लॉ के हिसाब से फॉर्म 7 पब्लिश्ड अंडर रूल 26 ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960 एक नैरो स्टैट्यूटरी पर्पस के लिए बना है। इसका यूज तब होता है जब कोई इंडिविजुअल लेजिटिमेट ऑब्जेक्शन रेज करता है टू द इंक्लूजन ऑफ अ नेम इन द इलेक्टोरल रोल, या फिर डिलीशन रिक्वेस्ट हो इन केस ऑफ डेथ ऑफ द वोटर। मतलब ये एक स्पेसिफिक वेरीफाइबल इंडिविजुअल बेस्ड प्रोसेस है, नॉट अ बल्क एक्सरसाइज। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ग्राउंड पे फॉर्म 7 को एक मास डिलीशन टूल बना दिया गया है। एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन केसी वेणुगोपाल ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को मल्टीपल कंप्लेंट्स मिली है अबाउट एलिजिबल वोटर्स बीइंग रॉन्गफुली डिलीटेड ड्यूरिंग द क्लेम एंड ऑब्जेक्शन फेज ऑफ द ऑनगोइंग एसआईआर। उन्होंने क्लियरली स्टेट किया है कि व्हाट इज वरिंग एंड हेंस रिक्वायर्स इमीडिएट इंटरवेंशन ऑफ द कमीशन is the fact that media reports and party workers have identified individuals belonging to the Bharatiya Janata Party using and relying on the Election Commission's own document, that is Form 7, to wrongfully delete voters from the final electoral roll. अब कांग्रेस का कहना है कि ये मिसयूज एक्सीडेंटल नहीं है, एक क्लियर पैटर्न दिखा रहा है। लेटर के अकॉर्डिंग पहला स्टेप होता है जनरेशन ऑफ बल्क प्री प्रिंटेड फॉर्म 7 एप्लीकेशंस अलिजेडली थ्रू अ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। दूसरा स्टेप ये फॉर्म यूज होता है मास ऑब्जेक्शंस रेज करने के लिए अगेंस्ट टारगेटेड कैटेगरीज ऑफ वोटर्स। तीसरा स्टेप ये प्री प्रिंटेड फॉर्म्स बूथ लेवल ऑफिसर्स अक्रॉस मल्टीपल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज को सिस्टमैटिकली सबमिट किए जाते हैं, और ये सब एक या दो जगह नहीं हो रहा। कंप्लेंट्स हैव इमर्ज्ड फ्रॉम राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, असम एंड केरला, सब एक ही इशू को इंडिकेट करते हुए, विच इज नीदर लोकलाइज्ड नॉर आइसोलेटेड। अब वेणुगोपाल ने अपने लेटर में ये भी हाईलाइट किया कि कई फॉर्म 7 एप्लीकेशंस प्रोसीजरली डिफेक्टिव है। फॉर्म्स में या तो इलिजिबल नेम्स है, इनवैलिड फोन नंबर्स, इनकरेक्ट एपिक डिटेल्स और बहुत सारे केसेस में नो वेरीफाइबल पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑब्जेक्टर। शॉकिंगली बहुत सारे इंस्टेंस में ये देखा गया है कि जो इंडिविजुअल्स है एज ऑब्जेक्टर्स मार्क हुए हैं, दे आर टर्न्ड आउट टू बी बीजेपी बूथ लेवल एजेंट्स, या उन्होंने सीधे सीधे डिनाई कर दिया है कि उन्होंने कभी भी ऐसा ऑब्जेक्शन फाइल किया था। मतलब किसी और के नाम से ऑब्जेक्शन और किसी और का वोट डिलीट हो रहा है। इस पूरे इशू का सबसे डिस्टर्बिंग एंगल ये है कि कांग्रेस क्लेम कर रही है दैट सोशली बैकवर्ड एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज आर बीइंग स्पेसिफिकली टारगेटेड। वेणुगोपाल ने अपने लेटर में वार्न किया है कि these actions, if remained unchecked and not taken cognizance of by the commission, will not only embolden the BJP in its efforts to wrongfully gain electoral advantage, but will also lead to the disenfranchisement of lakhs of voters, especially those belonging to the backward marginalized communities. अब ये सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये उन लोगों के वोट का है जिनके पास सिस्टम के खिलाफ लड़ने के रिसोर्सेज ही नहीं होते। कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन के सामने कुछ क्लियर डिमांड्स रखे हैं, जिसमें इंक्लूडेड है स्ट्रिक्ट vigilance and real-time supervision over the voter deletion process, uniform and stringent guidelines regulating the issuance and scrutiny of Form 7 applications. इसी बीच ये इशू, जैसा कि हमने आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। एक हाथ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को कैटेगोरिकली बताया है कि उनके पास पावर और कॉम्पिटेंस है
टू अंडरटेक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रूल। ECI की तरफ से मौजूद होकर सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने आर्ग्यू किया है CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची के सामने कि आर्टिकल 324 एंड 327 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव द कमीशन कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रूल। उन्होंने फर्दर स्टेट भी किया है कि सिटीजनशिप इज एट द कोर ऑफ द इलेक्टोरल एक्सरसाइज। द EC हैज द पावर टू चेक। अब ये आर्ग्यूमेंट्स एक बैच ऑफ पिटिशंस के दौरान दिए गए जहां पिटिशनर्स ने चैलेंज किया कि ओनली द सेंटर हैज द पावर टू कंडक्ट सच एन एक्सरसाइज, नॉट द इलेक्शन कमीशन। इन पिटिशनर्स में हमने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, गोपाल शंकर नारायण, एडवोकेट प्रशांत भूषण जैसे कई फेमस एडवोकेट्स को देखा है। पिटिशनर्स का कहना भी है कि वोटर लिस्ट रिवीजन के नाम पे सिटीजनशिप वेरिफिकेशन करना कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट क्रॉस करता है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों साइड की डिटेल्ड आर्ग्यूमेंट सुनी है और जजमेंट अब रिजर्व हो चुका है। हालांकि इस कंट्रोवर्सी को और ज्यादा सीरियस बना दिया है एक और डेवलपमेंट ने। इन अ सेपरेट बट रिलेटेड मैटर, सुप्रीम कोर्ट ने अग्री किया है टू हियर अ प्ली स्टेटिंग दैट नो नोटिसेस वर सर्व्ड टू 88% ऑफ वोटर्स इन तमिलनाडु जिनका नाम डिलीशन फेस कर रहा है। अगर ये एलिगेशन करेक्ट है तो बिना नोटिस और बिना हियरिंग के वोटर्स का नाम डिलीट करना नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स के बिल्कुल खिलाफ जाता है और यहीं से ECI की प्रोसेस ट्रांसपेरेंसी पे सबसे ज्यादा सवाल उठे हैं। तो आज सिचुएशन ये है कि इलेक्शन कमीशन कोर्ट में अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी डिफेंड कर रहा है जबकि अपोजिशन ग्राउंड पे हो रहे अलेज्ड मिसयूज की तरफ उंगली उठा रही है। इशू ये नहीं है कि ECI के पास पावर है या नहीं, इशू ये है कि इस पावर का यूज न्यूट्रल, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल तरीके से हो रहा है या नहीं। क्योंकि अगर वोटर लिस्ट ही बायस तरीके से मैनिपुलेट हो गई तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का कंसेप्ट सिर्फ एक फ्रेज बन के रह जाता है। पॉलिटिक्स में एलिगेशंस आते जाते रहते हैं, लेकिन जब एलिगेशंस राइट टू वोट पे हो, जब बात हो डिसएनफ्रेंचाइजमेंट ऑफ लैक्स ऑफ सिटीजंस, तब ये सिर्फ कांग्रेस वर्सेस BJP का मैटर नहीं रहता, ये सीधा डेमोक्रेसी वर्सेस सिस्टमिक मैनिपुलेशन का सवाल बन जाता है। और ऐसे में इलेक्शन कमीशन से सिर्फ कोर्ट आर्ग्यूमेंट्स नहीं बल्कि विजिबल करेक्टिव एक्शन एक्सपेक्ट किया जाता है, क्योंकि डेमोक्रेसी सिर्फ पोलिंग डे पे नहीं बनती, वो वोटर लिस्ट से शुरू होती है और अगर वही कॉम्प्रोमाइज्ड हो तब सब कुछ कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।